हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज चलिए मिलाते हैं हम लोग अपने मैथ के सेक्शन के सारे क्वेश्चन को। हम पहले आपको बता दें कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ए का है, खंड अ का है। अगर आपके पास कोई भी सेक्शन का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन को देख के उसका आंसर सटीक रूप से मिला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और हम आपको ये भी बता दें इस वीडियो में कि यहां पर जो भी आपको आंसर प्रोवाइड कराए जाते हैं वो पूरी तरीके से 100% प्योर और शुद्ध होगा, अर्थात सही होगा। इसमें गलती होने के कोई चांसेस होते ही नहीं हैं। तो चलिए आइए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फिर से हम आपको बता दें, ये जो मेरा आंसर है ये सेट ए का है। आप अपने अनुसार इसका आंसर मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि d/dx ऑफ tan x स्क्वायर x। तो आपको इसका आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर। आप हमेशा मिलाते जाइए और देखते जाइए कि आपका क्वेश्चन कैसा होता है और किस प्रकार से होता है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है कि d/dx ऑफ रूट कॉट x। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट कॉस एक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास थर्ड नंबर में है और थर्ड नंबर है कि आपके सामने दिया हुआ है d/dx साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। ये साइन 3a के प्रॉपर्टी से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, और काफी इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथे नंबर में, चौथा नंबर है कि d/dx ऑफ साइन रूट एक्स। साइन रूट एक्स का हमें डेरिवेटिव्स करना है, तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/2 रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स। आप आसानी से और पूर्ण रूप से इसके आंसर को मिलाते जाइए और देखते जाइए आपका कितना आंसर सही होता है। और अधिक से अधिक इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग इसका आंसर मिला सकें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा प्रश्न। पांचवा जो प्रश्न है इसमें है कि 2 tan इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा? तो पांचवे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में है कि आपके पास ये जो वैल्यू दिया गया इसका d/dx कितना होगा। इसका d/dx, जैसे इसका वैल्यू आप लोग जानते होंगे, इसका वैल्यू होता है 1। अब 1 का जब डेरिवेटिव्स करेंगे तो उसका आ जाएगा 0, मतलब 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर। फिर से आपको याद दिला दें कि यहां पर 100 प्रश्न किए जाएंगे और 100 के 100 पूर्ण रूप से एकदम 100% सही होंगे और करेक्ट होंगे। और इसको मिलान कर लीजिए और इतने ही नंबर आपके एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं, ये 100% श्योर है। चलिए देखते हैं 7 नंबर को। 7 नंबर है कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो जान जाइए कि इसका जो वैल्यू होता है वो होता है π/2, और π/2 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 0, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। इंटीग्रेशन बताना है आपको d/dx अपॉन x माइनस 1। तो 1/x माइनस 1 का अगर डेरिवेटिव्स करते हैं तो आपका आता है log, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, log mod x माइनस 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर आपके सामने है कि अवकल समीकरण आपके सामने एक दिया गया, उसकी कोटि बतानी है, अर्थात ऑर्डर ऑफ अवकल समीकरण बताना है। इसका ऑर्डर यहां से बताया जाता है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, और 10वां प्रश्न हमारे पास क्या था वो देख लेते हैं। आपको बताना है इंटीग्रेशन, इस वाले टर्म का आपको इंटीग्रेशन बताना है। तो 10वां का जो राइट आंसर होगा वो अगर निकालेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर डी, x³ माइनस एक्स। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 11 नंबर में है। आपको बताना है कि sec x अपॉन sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप जान जाए कि 11 नंबर जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, tan x माइनस sec x। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चनों का जवाब हम लोग फटाफट करेंगे और अपना आंसर मिलाते जाएंगे। और अगर आपका 50 प्लस होता है, 50 अगर क्वेश्चन भी आप सही कर पाते हैं तो सोचिए कि आपका जवाब बिल्कुल सही होगा और आप अच्छे से एग्जामिनेशन में बैठ चुके हैं। 12 को देखिए। 12 में है कि इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, tan x माइनस x प्लस k। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 को जानिए। 13वां क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन cot a स्क्वायर x
कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस के। काफी इजी क्वेश्चन कोरोना काल की वजह से पूछा जा रहा था, और जैसा कि आप जानते हैं कि आप अगर कोरोना काल में थोड़ी सी भी तैयारी किए होंगे तो ये आपके लिए काफी इजी क्वेश्चन होगा। 14 देखिए x है और उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है 30, और जब x का इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसमें अपर लोअर मान पुट कर देने हैं। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 9/2। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 15 नंबर में है कि इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और अपर लोअर पार्ट्स दिए गए हैं 2 और 0। तो जब आप 15 को सॉल्व करेंगे तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 14/13 अर्थात 40/3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां प्रश्न जानिए। 16 प्रश्न में आपके सामने कि cos x का आपको इंटीग्रेशन बताना है, जबकि अपर लोअर दिया गया है π/2 0। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1। cos x का करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और sin x में जब आप π/2 का मान रखेंगे, π/2 और 0, माफ कीजिएगा, इसका जो 16 का जो राइट आंसर होगा, हाँ बिल्कुल बी होगा, वो राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर में, 17 नंबर में है कि 1/x + 1 इसका इंटीग्रेशन बताना है, जबकि अपर लोअर दिया हुआ है 1 0। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए log 2। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अपर लोअर के वैल्यूएशन आएंगे log 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 नंबर। 18 नंबर में है log cot थीटा इंटू डी थीटा, थीटा के सापेक्ष अर्थात थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना, अपर लोअर दिया हुआ है π/2 0। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 0। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर में, 19 नंबर में भी आपको इंटीग्रेशन बताना है मॉड cos x का, अपर लोअर जो दिए गए हैं π/2 और माइनस π/2 दिया गया है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए, आपको इंटीग्रेशन बताना है π/2 0 का, जबकि दिए गए हैं cos थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी π/4। अपना अपना आंसर जल्दी जल्दी मिलाते जाइए। हम आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको आंसर प्रोवाइड कराते हैं, और हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन का आपको सबसे पहले आंसर की आपको प्रोवाइड कराया जा सके, आपको पहुंच सके। 21 को जानते हैं। 21 है log √x, इसका डेरिवेटिव्स बताना है। तो log √x का डेरिवेटिव जो होता है उसको अगर जानेंगे तो उसका होता है, और c इसका राइट आंसर होगा 1/2x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1/2x। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन को जानिए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय कोटि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स दिया गया है sin 2x का। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स जब करेंगे इस 22 नंबर का, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी -4 sin 2x। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वें नंबर में, 23वां नंबर में भी आपको बताना है d/dx e⁻x - a का। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए e⁻x - 1, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 24 नंबर में, और 24 नंबर मेरे पास है जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है तृतीय कोटि, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स करना है, जबकि एक्स क्यू आपके सामने टर्म है। तो एक्स क्यू का 3 बार जब आप अवकलन करेंगे तो 3 बार अवकलन करने पर आंसर जो आएगा वो आएगा 24x। इसका राइट आंसर होगा 24x। बढ़ेंगे 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में भी डेरिवेटिव्स बताना है √x² + ax + 1 का। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2x + a/2√x² + ax + 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर की ओर। 26 नंबर है 2e⁻2x, इसका आपको डेरिवेटिव्स करना है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 4e⁻2x। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर में, 27 नंबर आपके सामने है कि log x⁴n, इसका डेरिवेटिव्स बताइए। तो इसका डेरिवेटिव्स जो 27 का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी n/x। जब इसको डेरिवेटिव्स फाइनली करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वां नंबर। 28 क्वेश्चन को देखिए। 28 क्वेश्चन आपके सामने है
यदि ए आपके सामने एक सेट दिया गया है, बी दिया गया है, तो आपका एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन का प्रारूप बताना है कि वो एफ कैसा होगा। तो जानकारी दे देखिए, ये जो आपके सामने फंक्शन है वो अनैकिक अंतःक्षेपी फंक्शन है, अर्थात 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। आपके सामने एक रिलेशन दिया हुआ है इस टाइप से, और उसमें एफ एक्स का वैल्यूएशन है 3x - 4। तो आपको बताना है एफ इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1/3 इंटू एक्स + 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है 30वें नंबर में, और 30वां नंबर प्रश्न आपके सामने है जो दिख रहा होगा कि कॉसेक इनवर्स -x का वैल्यू क्या होता है। तो काफी इनवर्स की प्रॉपर्टी ये आसान है। अगर 30 का राइट आंसर जानना चाहते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी -कॉसेक इनवर्स x। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर, cos इनवर्स 1 - x² बाई 1 + x²। ये tan 2x का सूत्र है, अगर x का वैल्यू अगर आप tan पुट करते हैं तो 31 का जो यहां राइट आंसर होने वाला है, ये राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी tan इनवर्स 2x। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 32 नंबर है कि 3 sin इनवर्स x का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो 3 sin इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो आपके सामने वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर सी sin इनवर्स 3x - 4x³। क्योंकि जब sin 3x का वैल्यू आप पुट करते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आता है। बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की ओर। 33वां है कि tan इनवर्स -1/√3 का वैल्यू क्या होता है। तो माइनस है तो माइनस tan के पहले आ जाएगा, और tan में हम जैसा कि जानते हैं कि 1/√3 होता है π/6 का वैल्यू, अर्थात 30 डिग्री का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा -π/6, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर में, साइन सेक इनवर्स x - कॉसेक इनवर्स x। तो देखिए सेक इनवर्स x + कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2, और उसके पहले लगा हुआ है आपका साइन। तो साइन π/2 का वैल्यू आप जब निकालते हैं तो साइन π/2 का वैल्यू आता है 1। इसका राइट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर में, 35 नंबर जानिए। तो 35वां प्रश्न है कि 2 tan इनवर्स 1/3 + tan इनवर्स 1/7। इसका वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगा 35 का वो आएगा ऑप्शन नंबर सी π/4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने एक सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू आपको जब निकालेंगे तो इससे 36 का जो राइट आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 0। इंग्लिश मीडियम के जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे भी अपना आंसर मिला सकते हैं। आप केवल नंबर से उसके ऑप्शन को मिला लीजिए और इसे को देख लीजिए कि आपका कितना नंबर इस सारणिक में या इस क्वेश्चन सेट में आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37वां प्रश्न। तो 37वां प्रश्न है कि सारणिक आपके सामने दिया हुआ है, उसका मान कितना होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर डी 0। बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन है, एक सारणिक आपके सामने पुनः दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि इसका मान 38 का जो मान होगा वो कितना आएगा। तो 38 का जो मान आएगा वो आएगा +36, मतलब इसका राइट जो है 38 का सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर को देखिए। 39 में एक आपको 2 × 2 कोटि का अवयव दिया गया है, तो आपको a³ बताना है कि a³ का मान कितना होगा। तो 39 का जो राइट आंसर होगा अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो a³ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 4a। काफी जल्दी आंसर प्रोवाइड कराया गया है ताकि आप अपने आंसर को मिला सकें और आप अपने अगले दिन की जो पढ़ाई है अर्थात कल जो केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन है उसमें आप लग सके और केमिस्ट्री की पूर्णतः तैयारी कर सकें। और केमिस्ट्री के पल पल की जानकारी के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक दोस्तों में जरूर शेयर करें। आज 100 के 100 क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से सटीक और सही उत्तर दिया जाएगा। और ये जो मेरा सेट है वो ग्रुप ए है। आप कोई भी सेट के हो, क्वेश्चन केवल आगे पीछे होते हैं, आप इस वीडियो को देख के आप अपने आंसर को मिला सकते हैं। तो चलिए 40 को देखते हैं। 40वां जो प्रश्न है आपके सामने एक आव्यूह है, उसको बताना है ये जो आव्यूह आपके सामने दिया गया है ये किस प्रकार का आव्यूह है। तो जो है बी ऑप्शन होगा सममित आव्यूह। इसका ए और ए डैश जब निकालेंगे तो ये दोनों आपस में आएगा बराबर, इसलिए इसका बी जो होगा ये राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 41वें नंबर क्वेश्चन की ओर।
आपको बताना है ओमेगा क्यूब का वैल्यू अगर 1 है तो इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा 0। बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। 42वां प्रश्न है, ए एक आपके सामने सारणिक दिया हुआ है, सॉरी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो a प्लस ए डैश का भाग i2 के बराबर है, तो अल्फा का मान कितना होगा, तो 42 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी π/3। बढ़ते हैं 43वें क्वेश्चन की ओर। 43वां प्रश्न मेरे पास है, a एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस ए डैश अवश्य होगा। तो याद रखें अगर ये प्लस में होगा तो ये होगा सममित, और अगर ये माइनस में होता तो विषम सममित। मतलब 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 44 को जानिए, a और b दो गुने दो कोटि का आव्यूह दिया गया है और दिया गया है कंडीशन कि a स्क्वायर बराबर b हो तो लेमडा का मान कितना होगा, तो 44 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 देखिए आपके सामने एक दिया हुआ तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो इसका अस्तित्व कभी भी, चूंकि इसका वैल्यू आप i का वैल्यू 1 मान सकते हैं, तो 1 में a का अस्तित्व हमेशा होता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46वां प्रश्न है कि किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या क्या होती है या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। बढ़ते हैं 47वें क्वेश्चन की ओर। आपको a बराबर दिया गया और b बराबर दिया है। a बराबर जो दिया गया है वेक्टर a का वैल्यू दिया गया 2i माइनस जे प्लस 2k, और वेक्टर b का वैल्यू दिया है वो माइनस i प्लस जे माइनस के। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे और a और b को जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर -5। बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। 48 क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो 3 वेक्टर a दिए गए हैं उसका आव्यूह के रूप में कितना वैल्यू होगा, तो इसका राइट आंसर 48 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 को जानेंगे। आपको बताना है कि वेक्टर i क्रॉस वेक्टर k का मान कितना होगा, तो वेक्टर i और k का जो मान होगा वो 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी -j। 50 को जानिए, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मान कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -b क्रॉस वेक्टर a। चलिए बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। 51 क्वेश्चन आपके सामने है, यदि वेक्टर a लंब वेक्टर b अर्थात a और b के बीच का अगर 90 डिग्री कोण है तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान कितना होगा, तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 0। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 52 नंबर में कि i इंटू जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के का वैल्यू जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू आपका i आएगा, और i को जब i से क्रॉस करते हैं अर्थात डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 52 के रूप में इसका जो आंसर होगा वो आएगा 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं 53 नंबर मेरे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो भूल के भी कभी भी आप ऑप्शन नंबर ए के साथ नहीं जाएंगे। ए जो होगा ये बिल्कुल गलत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस के। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन को जानिए कि एन कैप का जो स्क्वायर है इसका वैल्यू क्या होगा, तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 55 नंबर जानिए। 55 नंबर जो है क्वेश्चन, एक सरल रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ धन दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है, तो इसमें से कौन सा संबंध सही है, इसका जो डी ऑप्शन है ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान 1 होगा। चलिए बढ़ते हैं 56 नंबर की ओर। 56 नंबर है सरल रेखाएं, 2 सरल रेखाएं दी गई हैं, इसके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो 56 का जब आप राइट आंसर प्राप्त करेंगे, कोण निकालेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए π/2। बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। 57 में दिया गया है कि यदि ए बी सी 3 स्वतंत्र घटनाएं हो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनके गुणनफल के बराबर होता है उनकी प्रायिकता, उनकी प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 58 नंबर। 58 क्वेश्चन देखिए,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, इसका मान कितना होगा? तो 58 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1। चलिए बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। 59 का मान क्या होना चाहिए? तो 59 का जो मान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है जो आपको दिख रहा है कि एक 60 नंबर में है z इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतम मान। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे और अधिकतम मान निकालेंगे तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो आएगा 16, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 61 नंबर को देखते हैं। और 61वां जो प्रश्न मेरे पास है, यदि a और b दो आव्यूह दिए गए हैं 2 गुने 2 का और a बराबर b है तो अल्फा का मान क्या होगा? तो आप a11 से a11 वाले टर्म को अगर इक्वल करते हैं तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 4। चलिए जानते हैं 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1। तो ये तो सभी को जानकारी होगा कि tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू आता है वो आता है π/4, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 63 की ओर। 63 बिल्कुल एक क्वेश्चन ऐसा पीछे पूछा जा चुका था, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, इसका वैल्यू हम जानते हैं π/2 होता है। इसका जो वैल्यू होता है वो π/2 होता है और उसके पहले cos लगा हुआ है तो cos π/2 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, इसलिए 63 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे 64 की ओर। 64 में जब इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1, अर्थात 64 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद जल्दी से जानते हैं 65 नंबर को। और 65 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि इंटीग्रेशन cos 2x बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो जब cos 2x को आप तोड़ लेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स के रूप में, तो आपके सामने एक टर्म कट जाएगा और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी log sin x प्लस cos x। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 के बाद 66 नंबर की ओर। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि tan इनवर्स रूट x माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट x, इसका वैल्यू क्या होगा? तो 66 जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा π/4, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। फिर से हम आपको बता दें कि ये जो मेरा सेट है ये सेट नंबर ए है। आप किसी भी सेट को क्वेश्चन को मिलाते हो आप आसानी से सेट को मिला सकते हैं और क्वेश्चन के देख के आप अपना आंसर मिला सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग अपना अपना आंसर तत्काल और जल्दी मिला सकें। जानते हैं इसके बाद 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन है कि a बराबर एक आपको 3 गुने 3 का आव्यूह दिया गया है और आपसे पूछा गया कि a स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा। तो a स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3a, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर a का मान, तो 68 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मॉड वेक्टर a स्क्वायर। 69 को देखिए, अगर मॉड वेक्टर a का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो लेमडा वेक्टर a का मान इकाई सदिश हो तो लेमडा का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 70 नंबर है। हम आपको पुनः बता दें कि यहां 100 के 100 क्वेश्चन 100% प्योर और शुद्ध तरीके से सटीक जानकारी के तहत आपको बताया जा रहा है। अगर आप इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्योर तरीके से आप दम बिना झिझक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने आंसर को सबसे पहले YouTube पर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं 70 नंबर में। 70 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि x वेक्टर i प्लस वाई वेक्टर j प्लस z वेक्टर k का मापांक क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। 71वां क्वेश्चन है कि अंतःखंड के रूप में तल का मानक समीकरण क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस सी जेड बाई सी इक्वल टू 1। चलिए 72 की जानिए। 72 को जानते हैं कि मूल बिंदु से -3 -4 -5 की दूरी क्या होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5√2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 73 नंबर में है और 73 नंबर में दिया गया दो आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, उस कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी बतानी है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे और इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 13। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे 74 नंबर क्वेश्चन में 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि बी ए और बी जो है दो घटनाएं हों तो ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू बताना है। तो 74 का जब आप राइट आंसर निकालेंगे तो 74 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1।
सॉरी 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1। बढ़ते हैं 75 नंबर की ओर। 75 नंबर है कि sin 2x, sin 2x का डेरिवेटिव्स अगर करते हैं तो sin 2x का डेरिवेटिव्स क्या होगा, तो 75 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 2 cos 2x। बढ़ते हैं 76 नंबर की ओर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आज पूछे गए थे, जिन्होंने थोड़ा सा भी मेहनत किया गया होगा वो 50 में 50 अंक जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको 50 से कम आते हैं या कितने आते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे दीजिए कि आपको कितने मार्क्स मिले और आप इस मैथ में कितने अंक प्राप्त कर पाए। तो देखते हैं 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan kx, tan kx का आपको डेरिवेटिव्स बताना है। तो 76 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी k sec स्क्वायर kx। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 77 नंबर है, आपको x प्लस 2 का इंटीग्रेशन बताना है। तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस k। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे 78 नंबर क्वेश्चन की ओर। 78 में केवल आपको दम बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया था, dx का इंटीग्रेशन करना है और उसको अपर लोअर में रख देना है। तो dx के कंडीशन में आप इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x होगा और x का अपर लोअर करेंगे तो 3 - 1 अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए बढ़ते हैं 69 की ओर। 79 क्वेश्चन नंबर देखिए, 79 नंबर में कौन सा है, तो cos x का इंटीग्रेशन करना जबकि अपर लोअर दिए गए हैं π/2 और 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1। बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन है कि sin x इंटू cos x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा डी अर्थात cos स्क्वायर x बाई 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे सी में अगर यहां माइनस लगा होता तो यह भी सही होता, लेकिन ये सी गलत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 81 का जानिए e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन बताना है जबकि अपर लोअर हमारे पास है 1 और 0। तो 81 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी e-1। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 82 नंबर में आपको बताना है cos tx, उसमें लिमिट लगा हुआ है x टेंड्स टू 0 का और आपको इसका इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव्स बताना है। तो जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 और 1 का जब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आएगा 0, मतलब इसका राइट आंसर 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है रूट एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो दम बिल्कुल आसान प्रश्न थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/2 रूट एक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 84 नंबर में है कि cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स 2x। तो देखिए जब एंगल सेम हो तो इसका वैल्यू π/2 होता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए π/2। 85 नंबर को जानेंगे sin इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो sin इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू होता है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ माइनस sin इनवर्स एक्स। 85 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 86 नंबर। 86 नंबर है कि cot इनवर्स 1/x। ये जो cot इनवर्स 1/x है इसका मान क्या होता है, तो cot इनवर्स x का जो मान होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है tan इनवर्स x। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे 87 नंबर क्वेश्चन क्यों, आपको इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू बताना है, तो बिल्कुल आसान था, इसको क्रॉस करते हैं तो 70 और 35 दूनी यहां भी आते हैं 70, 70 में से 70 घटता है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन 0 अर्थात डी। बढ़ेंगे 88 नंबर में। 88 नंबर में ये जोड़ दिया गया है, इसको जोड़ना है, आपको बताना है दो आव्यूह को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1111। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है वो है 89 नंबर में, और 89 नंबर आपके सामने है कि 5 का पावर x अगर हो तो इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 90 नंबर में है, आपको बताना है इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, जबकि ध्यान से देखिए तो आपको यहां पर अपर लोअर और यहां पर अपर लोअर एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 0। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 91 नंबर में है, आपके सामने एक अवकल समीकरण दिया गया है, इसको हल बताना है, इसका हल क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी xy इक्वल टू k। ऑप्शन सी जो होगा 91 का राइट आंसर होगा। 92 नंबर आपके सामने अवकल समीकरण फिर से एक दिया हुआ है और आपको पूछा गया है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 92 का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहां होगा
x बाई वाई इक्वल टू के, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। इस चैनल पर मैथ के सभी कंडीशन, सभी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो या आप 10th 11th 12th 9th किसी क्लास में हो, आपके लिए स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है इस चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। आइए जानते हैं 93 नंबर को। आपको बताना है इस अवकल समीकरण जो आपके सामने दिया गया है, इस अवकल समीकरण का समाकलन गुणक क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई का पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स। बढ़ते हैं 94 नंबर क्यों? 94 नंबर क्वेश्चन ऐसा एक और क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना है 94 का। तो k इंटू आई का जो वैल्यू होता है वो j होता है, और j को जब j से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो 94 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1। 95 जानिए। 95 में आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। इसका मान अब जब कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो 95 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 96 नंबर में, 96 नंबर जानिए। तो e का पावर x का क्यूब, इसका डेरिवेटिव्स बताना है। e का पावर x का क्यूब है, आपको इसका डेरिवेटिव्स बताना है। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 3x स्क्वायर ई टू द पावर x। चलिए 97 नंबर, बहुत जल्दी हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए आपका कितना आंसर सही हुआ और आप कितने नंबर ला सकते हैं, और आप किस स्टेट से, किस जिले से आप बिलोंग्स करते हैं, ये कम से कम हमें बताइए, ताकि ये अनुमान लगाया जा सके कि बिहार का रिजल्ट इस बार किस प्रकार का होने वाला है और रिजल्ट कब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, कब जानकारी होगी, इसकी पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो 97 नंबर देखिए, लॉग 3 का पावर x जो है इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा? तो जब 97 का डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी लॉग 3। बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की ओर। 98 नंबर क्वेश्चन में है कि 1 बाई साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डीएक्स, इसका डेरिवेटिव्स बताना है। तो 98 में जब डेरिवेटिव्स करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। काफी इजी क्वेश्चन आज पूछे गए थे, और कल केमिस्ट्री की सबसे पहली जानकारी, सबसे पहले आंसर की मिलाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों में से शेयर करने का प्रयास करें। देखिए एक क्वेश्चन और आ गया 99 नंबर में भी, आपको बताना है आई जे। तो आई जे का मान के होता है और के को के से क्रॉस करेंगे। याद रहे यहां पर आपके सामने जो है एक क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है और पीछे वाले क्वेश्चन में आपको डॉट प्रोडक्ट दिया गया था। तो 99 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वेक्टर 0। आज आइए जानते हैं इसे पूरे सीरीज का, आज के इस ए सेट का अंतिम प्रश्न, 100वां प्रश्न कि log 2 जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो log 2 का इंटीग्रेशन जो होगा इसका राइट आंसर होगा x log 2 प्लस के, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल पर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपको बताए गए और पूरे के पूरे सभी 100 क्वेश्चन एकदम 100% सही है और सटीक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए, आपको कितने राइट आंसर मिले, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और नए टेक्निक और नए ट्रिक के और नए नियम के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।